निर्देश किया गया। निर्देश में साफ साफ जो है जिला लोक शिकायत के जो यहाँ पदाधिकारी थे, एडीएम साहब जो थे अनिल कुमार जी, उन्होंने साफ साफ निर्देशित किया था नगर निगम को, क्योंकि जो पुस्तकालय के जीर्णोद्धार को लेकर जो बैठक उन लोगों की होती है नगर निगम की तरफ से, उस बैठक में इस बात का इसको प्रस्तावना रखा जाए। और साथ में जो कचरा संग्रहण केंद्र बनाया गया पुस्तकालय के अंतर्गत, जिसमें एडीएम साहब का यह सख्त निर्देश था जिला लोक शिकायत पदाधिकारी का, जो कचरा प्रसंस्करण जो संग्रहण केंद्र बनाया गया है उसको अतिशीघ्र वहां से हटाने को लेकर जो है उन्होंने निर्देश किया है। लेकिन अब समझ लीजिए किस तरह की स्थिति बना हुई है। तो आदेश है जिला लोक। नमस्कार, जहां पे हम लोग उपस्थित हैं ये कमला नेहरू पुस्तकालय है, और आपको बता दीजिए कि हमारे पीछे ये जो आपको दिख रहा है ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये एक पुस्तकालय है जहाँ ज्ञान को लेकर यहाँ के जो स्थानीय और आसपास के जो छात्र हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, शिक्षाविद है, वो यहाँ उपस्थित होकर जो है वो ज्ञान को लेकर यहाँ बैठते हैं। लेकिन देखिए ये स्थिति है, ये कचरा नगर निगम के द्वारा जो है ये कचरा स्थल बना दिया गया है, और बीते लगभग 2-3 सालों से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और चूँकि कई बार हम लोगों ने खबर चलाया है और कई बार हमने इस चीज़ को लेकर जो है जिला प्रशासन को और यहाँ के जो नगर निगम के आयुक्त हैं राकेश कुमार जी, उनको हम लोगों ने मिलके भी ये सूचित किया था, एक आवेदन भी दिया था। और जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो है जिला लोक शिकायत में जो है परिवाद दायर किया गया था, जिसमें जो पुस्तकालय है, कमला नेहरू पुस्तकालय है, उसकी जर्जर स्थिति और उसमें जो चुनाव के जो है वो निर्वाचन के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है, इसको कह सकते हैं, क्योंकि अतिक्रमण इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सरकार व्यवस्था के पास कई सारी जगह है, लेकिन एकमात्र यहाँ के स्थानीय छात्रों को लेकर एकमात्र ये जगह है, आप समझ लीजिए। और एकमात्र जगह जहाँ पे पूरी तरीके से जो स्थिति बनी हुई है वो ये बनी हुई है, जो कि इसको कह सकते हैं जो कि जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण है। हम लोग जिला जो है परिवाद दायर किया गया था, परिवाद को लेकर जो है काफ़ी सुनवाई हुआ। सुनवाई में जो है आयुक्त के तरफ से जो है उपस्थित हुए वहाँ के जो कर्मी थे, और बाद में जो है इस पर डिसीजन भी आया है। आपको जुलाई में ही इस पर निर्देश किया गया। निर्देश में साफ साफ जो है जिला लोक शिकायत के जो यहाँ पदाधिकारी थे, एडीएम साहब जो थे अनिल कुमार जी, उन्होंने साफ साफ निर्देशित किया था नगर निगम को, क्योंकि जो पुस्तकालय के जीर्णोद्धार को लेकर जो बैठक उन लोगों की होती है नगर निगम की तरफ से, उस बैठक में इस बात का इसको प्रस्तावना रखा जाए। और साथ में जो कचरा संग्रहण केंद्र बनाया गया पुस्तकालय के अंतर्गत, जिसमें एडीएम साहब का यह सख्त निर्देश था जिला लोक शिकायत पदाधिकारी का, जो कचरा प्रसंस्करण जो संग्रहण केंद्र बनाया गया है उसको अतिशीघ्र वहां से हटाने को लेकर जो है उन्होंने निर्देश किया है। लेकिन अब समझ लीजिए किस तरह की स्थिति बना हुई है। तो आदेश है जिला लोक शिकायत का, लेकिन स्थिति किस तरह से है। दूसरी तरफ निजी रूप से जो है पैरेलल लाइब्रेरी का एक कार्यक्रम, एक लाइब्रेरी का जो है एम्पायर खड़ा हो रहा है, जहां गरीब छात्रों को, जहां शहर दरभंगा जिला के छात्रों को वहां पे 1500 रुपया महीने का जो है शुल्क देना पड़ता है लाइब्रेरी में बैठने के लिए। और ये 1 एकड़ में फैला हुआ जगह है, 1 एकड़ में, शहर के प्राइम लोकेशन पर लहरिया टावर के पास ये 1 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ के बुद्धिजीवी जो है इसको बनाया गया था 40-50 साल पहले, उन्होंने दान दिया था। पिछले लगभग 20-25 वर्षों से यहाँ एक भी किताब नहीं पहुँचा है। अभी यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका कहना था कि सिर्फ पेपर यहाँ पहुँच रहा है, 10 अलग अलग प्रकाशन के पेपर यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन कोई किताब पिछले 15-20 वर्षों में और कोई सुध नहीं लिया। यहाँ के नगर के जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, एक बार सांसद यहाँ पे जरूर आए थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था जो कि इसको लेकर हम बात करेंगे, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वो जीत के भी 2 बार लगातार जीत गए, यहाँ से वो लोकसभा पहुँच गए, लेकिन एक बार भी इसका सुध नहीं लिया। आप समझ लीजिए, जो कि ये पैरेलल एक निजी जो है वो लाइब्रेरी खुल रहा है, शहर के हर लोकेशन पर आपको दिखेगा, दरभंगा शहर और पूरे बिहार की स्थिति है। और यहाँ एकमात्र ये जगह है और पूरी तरीके से दयनीय है यहाँ के जनप्रतिनिधि की उदासीनता और जिला प्रशासन की उदासीनता की वजह से। यहाँ निर्वाचन का जो है 2012 से ही के आसपास से ही ये पूरी तरीके से अतिक्रमित है। आप समझ सकते हैं। अरे भाई, आप दूसरे जगह पे भी व्यवस्था कर सकते हैं। ये शहर में छात्रों को लेकर एक बेहतर व्यवस्था बन सकती है अगर जिला प्रशासन और नगर विभाग के द्वारा जो है, क्योंकि अभी नगर विभाग के द्वारा पूरी तरीके से इसका संचालन हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है। यहाँ पे 4-5 कर्मी भी हैं, लाखों रुपया का बजट भी है इस पर, लेकिन अब समझ लीजिए जी कि यहाँ एक छात्र भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। सिर्फ कुछ लोग यहाँ पहुँचते हैं जो अखबार के शौकीन हैं, पढ़ने के, वही पहुँचते हैं। ये स्थिति है।
और ये शहर के प्राइम लोकेशन पर है। और हम इससे निवेदन करेंगे यहाँ के जिला प्रशासन से, जिला अधिकारी महोदय से, नगर आयुक्त महोदय से और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे, क्योंकि ये बेहतर जो व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। यहाँ के गरीब, यहाँ के छात्रों को लेकर, वो व्यवस्था को लेकर, सुदृढ़ को लेकर एक जो है प्रयास किया जाए। और ये जो तुरंत ये जो पूरी तरीके से कचरा प्रबंधन का जो केंद्र बनाया गया है, जो पूरी तरीके से दुर्गंधित ये पूरा एरिया बना रहता है, अब समझ लीजिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये पुस्तकालय में इस तरह की स्थिति बना हुआ है। यहाँ जो है वो कचरा से खाद बनाया जाता है और पूरी तरीके से अभी जब हम खड़े हैं यहाँ पे सांस लेना जो है वो दुर्लभ हो रहा है, जिस तरह से दुर्गंध आ रहा है। समझ लीजिए दूसरी जगह भी व्यवस्था किया जा सकता है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो ऑर्डर आया है ये लगभग 3-4 महीना पहले का ऑर्डर है जिला लोक शिकायत का। और हम चाहेंगे जो कि इस पर नगर निगम और जो मेयर हैं उनसे भी बात करेंगे, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और नगर जो विभाग है उस विभाग के जो मंत्री अभी बने हैं, यहाँ बीजेपी की प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार में आई है। हम चाहेंगे जो कि ये कमला पुस्तकालय जो है ये शहर के प्राइम लोकेशन पे इसका जीर्णोद्धार किया जाए, यहाँ के स्थानीय छात्रों को लेकर पूरी व्यवस्था किया जाए। जो एक पैरेलल व्यवस्था, निजी व्यवस्था चल रही है उसको लेकर जो है ये एक बेहतर व्यवस्था यहाँ बनाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।